हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? अब मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। देखो ना, तुम मुझे बेवकूफ लगते हो ना मुझे समझना। मैंने तुम्हें देखा, तुम ये बाइनोक्यूलर्स यूज करके मेरे घर पे नजर रख रहे थे। तो सीधी सीधी बात है, अच्छे से बता दो तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, वरना मुझे पता करना आता है। और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तुम्हारी जान भी जा सकती है। ओके ओके, मैं बताता हूँ, बट प्लीज़ किसी को बताना मत। एक्चुअली मेरी नज़र घर पर ही थी। वो लूथरा हाउस के पीछे जो घर है, मिस्टर सिंह हाउस, उस पर मेरी नज़र थी। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मिस्टर सिंह ने मुझे हायर किया है। उनको ना उनकी पत्नी पर शक है और वो जानना चाहते हैं कि उनके पीछे उनकी पत्नी क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। सो बस इसलिए मैं नज़र रख रहा था, दैट्स ऑल। आर यू श्योर? यस। तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो? अमेजिंग। इसका मतलब तुम मेरे काम आ सकते हो। तुम्हें मिस्टर सिंह जितने भी पैसे दे रहे हैं ना, उससे डबल पैसे दूंगा। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या करना है? तुम्हें मेरे डैड मिस्टर करण लूथरा पर नजर रखनी होगी। वो मेरी मॉम के अगेंस्ट जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं, उस सब के प्रूफ्स लाके देने होंगे। बोलो। यो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बोलो, करोगे या नहीं? पैसे बहुत मिलेंगे। थैंक यू। चलो अब तुम दोनों जाकर आराम करो और कल मेहंदी में जरूर आ जाना। पक्का। हिंदी? हाँ, तुम्हें नहीं पता? एक्चुअली कल काव्या की मेहंदी है। हाँ, और निधि ने काव्या की मेहंदी की जिम्मेदारी मुझे दी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसने कहा है कि जो भी कुछ वो करती काव्या की मेहंदी के लिए वो मैं करूं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो अच्छे से निभानी तो पड़ेगी। क्यों? क्यों? क्यों मतलब क्या? अरे निधि जी ने पूछा, प्रीता जी ने हाँ कर दी, सिंपल। हाँ, मतलब बताया ना मैंने तुझे कि निधि की तबीयत ठीक नहीं है और उसे लगा कि ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभा सकती हूँ। और बेटी के मेहंदी में कितने काम होते हैं, वो बेचारी अकेली नहीं कर पाएगी ना, तो उसने कहा कि मैं ही सब अरेंजमेंट्स करूँ जैसे वो करती। मतलब मुझे उसने ना काव्या की माँ की जगह दी है। माँ की जगह आपकी है? क्या? अब मेरे बोलने का मतलब है कि मेरी जिंदगी में आपकी माँ की जगह है, तो मेरा हक बनता है कि आपसे पूछूं क्यों जा रही हो आप वहाँ पे। माँ, कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की, प्लीज। क्या जरूरत है मतलब? अरे इसमें बुरा क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर निधि मुझे नहीं कहती तो भी मैं ये सब कुछ करती। तो काव्या तो मुझे खुद अपनी बच्ची जैसी लगती है, तो ये सब कुछ करने का तो मेरा खुद अपने दिल से मन है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? साक्षी, इट्स ओके। काव्या की मेहंदी है और तुम इतना अग्रेसिव क्यों हो जाते हो? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? आई अंडरस्टैंड, बट हाँ वही तो, आई मीन प्रीता जी को किसी ने फोर्स नहीं किया, सिर्फ पूछा। वो तो प्रीता जी ने खुद हाँ किया, मन से, यू नो, दिल से। सो इट्स ओके। नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की। अब मना कर दो। ऐसे कैसे मना कर दूं? अरे इतनी बड़ी बात कह दी उसने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इतना बड़ा ओकेजन है, ऐसे कैसे मना कर दूं? ऐसे क्यों कह रहा है तू? इतने अच्छे लोग हैं वो, उनसे दूर रहने के लिए मुझे क्यों कहता है तू? मेरी बात कभी सुनते क्यों नहीं हुआ? I mean, आपको मेरी सारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ, मुझे आपकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन ये बात क्या बात? अच्छी बात तो है, इसमें गलत क्या है? पता नहीं तू क्यों कहता है ऐसे। सब लोग इतने अच्छे हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम होती है मुझे समझ नहीं आता है। मैं आपको दूर रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आपको घर में रेस्ट करना चाहिए, बस ये बोल रहा हूँ मैं। मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं एकदम ठीक हूँ, तो मेरी इतनी फिक्र मत कर, ठीक है? एग्जैक्टली। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना?
मैं इन पर पूरा ध्यान दूंगी। या हम दोनों मिलकर इनका पूरा ख्याल रखेंगे, सो डोंट वरी। कैसे समझाओ तुम लोगों को, जब सच इनके सामने आएगा तब इनका ख्याल कोई नहीं रख पाएगा। पलकी, शना, कल मिलते हैं। गुड नाइट। और तू चल जरा मेरे साथ। जोमा, ये तुमने क्या किया? लूथरास हाउस क्यों गई? ये तुमने अच्छा नहीं किया। डू यू हैव एनी आइडिया? तुमने कितना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया। अगर मैं वहां नहीं जाती तो पता नहीं और कितने इशू क्रिएट हो जाते। कैसे इश्यूज? बोलते क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूँ कैसे इश्यूज? आपको कुछ पता भी है उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? बस। तो मैंने शुरू किया था, आपने ही पूछा ना। अच्छा भाई, मैं समझ गया। तुमने बिल्कुल सही किया। ठीक है, मेरे लिए, वरुण के लिए और अपने लिए। ओके? और उनके लिए भी। मॉम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया ना। अगर उन्हें पता चलता कि रिश्ता टूट गया है या अभी नहीं हो रहा है, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता। थैंक यू सो मच। वरुण बेटा, काव्या से तुम्हारी शादी होना बहुत जरूरी है। और हम तुम्हारी शादी करने के लिए कुछ भी करेंगे बेटा। अच्छा मॉम, वो सो गई होंगी क्या? सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई। उन्होंने मुझे कहा था तुम उन्हें फोन कर लो। एक काम करो, जाके फोन करो। जी मॉम। आई नो कि सिचुएशंस काफी ड्रामेटिक हो गई हैं, बट मेरी बहन, हाउ आर यू फीलिंग? हाँ, निधि मॉम ठीक है, पापा ठीक हैं, तो मैं भी ठीक। केडी, प्लीज डोंट बी सिली। मैंने मॉम डैड के बारे में पूछा, मैंने आपसे आपके बारे में पूछा। हाउ आर यू फीलिंग? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? लुक केडी, मुझे ना घुमा घुमा के बात करना आता नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बातें करनी नहीं आती। बट मैं ना पॉइंट पे बात करता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे इतना पता है कि आपने वरुण से कहा था कि आपको उससे शादी नहीं करनी। ये सुन के उसकी मॉम अपसेट हो गई और वो अपनी बल्कि प्रॉब्लम्स लेके अपने घर आ गई। एंड यू सॉ व्हाट हैपेंड। इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स, इतना ड्रामा, पर फाइनली क्या हुआ? मॉम ने कहा इट्स ओके, हम अपने स्केड्यूल पर चलेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लान। मतलब मेहंदी होगी, एवरीथिंग इज गोना हैपन। मॉम ठीक तो हम सब ठीक। बट माय कंसर्न इज समथिंग एल्स। आर यू रेडी फॉर दिस मैरिज केडी? शौर्य देखो, मैंने वरुण से शादी के लिए मना इसलिए किया था क्योंकि निधि मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। और अब वो खुद ही कह रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक है, तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आई एम फाइन। ऑलराइट देन, प्रॉब्लम सॉल्व। यू ना, you're the sweetest, my angel sister. चलो, आता हूँ। थैंक यू। मैं ना मारूंगा पकड़ के। अरे कोई अपने भाई को थैंक यू बोलता है क्या कभी भी? एंड यू नो व्हाट, मुझे आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है केडी, बट याद रखना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, सबसे पहले मेरे पास आओ, मुझे याद करो। I'll help you with anything. अच्छा ठीक है ना, इधर आओ। Well, good days are coming. तैयार रहना। आता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। अरे कुड़ियों, मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ। पता है क्यों? मेहंदी हो रही है कि नहीं? पता है ना तुम लोगों को? काव्या की मेहंदी। बस काव्या की मेहंदी को लेकर मैं इतनी खुश हो गई हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं लूथरा से कह सकती हूँ ना कि शनाया और शौर्य की भी मेहंदी कर दो। लेकिन एक लोचा है, वो क्या है ना, वो तेरी दादी। उस बुट्टी के नए कपड़े बनवाने पड़ेंगे, खर्चा बढ़ गया, टेंशन हो गई है कि नहीं? क्या है, ऐसे घूर क्यों रही है? अच्छी बात बता रही हूँ मैं, घूरने की जरूरत नहीं मुझे। माँ, एक बात कहूँ? बोल। आप ना कभी कभी मुझे समझ नहीं आती है।
अभी थोड़ी देर पहले आप हमें डांट रही थी, आप हमसे गुस्सा थी कि उन लूथरास के पास मत जाना, उनसे मिलना नहीं, उनसे बात नहीं करना। आपने ये तक कहा कि करण सर अरेस्ट हुए तो जरूर उन्होंने ही कुछ किया होगा। अब जब वो निर्दोष साबित हो गए हैं और काव्या की मेहंदी की न्यूज आई है तो आप तय भी कर लिया कि शौर्य और शनाया की मेहंदी भी करवा लेंगे। आप इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हो माँ? हाय रब्बा मेरी कुड़ी, तुझे ये नहीं पता है कि मौसम 4 होते हैं और मौसम साल में 4 बार बदलते हैं। तो मुझे भी भगवान जी ने ही बनाया है तो मैं भी बदलती, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बात अगर पूछनी है तो जाकर भगवान जी से पूछ, है कि नहीं? तुझे लग रहा होगा कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, तो हाँ हूँ मैं स्वार्थी, लेकिन स्वार्थी हूँ तो अपनी बेटियों के लिए हूँ, है कि नहीं? अब तू मेरा सोना पुत्र है ना, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। तुझे कोई एक बात बोले ना तो 1000 बार उसकी बैंड बजा दूं मैं, लेकिन इस बार तूने पलकी से एक बात नहीं बोली मेरे लिए, एक बात। मम्मा थोड़ा ज्यादा आ रहा है ना। लिसन, मैं ना आपको बहुत अच्छे से समझती हूँ, मुझे पता आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन पलकी बिल्कुल सही है, सही बोल रही है, वो कुछ गलत नहीं बोल रही है, मैं उसके साथ हूँ। पलकी सही हो गई, मैं गलत हो गई, मैं बुरी हो गई, तो ठीक है आज से तुम दोनों मुझसे बात ही नहीं करोगी। अब मेरे पीछे आना नहीं, तुम दोनों शक्ल नहीं देखना चाहती मैं तुम दोनों की। ओ लॉर्ड, आना नहीं मेरे पीछे तुम लोग। मम्मा माँ 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 दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ यार मम्मा क्यों इतने ड्रामे कर रहे हो, जस्ट ओपन द डोर। शट अप, कोई ओपन द डोर नहीं। तुम लोग ये ना समझना कि मैं अंदर जाके निधि की तरह पंखे से लटक के सुसाइड कर लूंगी। मैं दल जीते हूँ, दल जीते, बहुत कड़ा दिल है मेरा। दरवाजा तो मैंने इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती कुछ देर के लिए। अच्छा माँ सॉरी, प्लीज अब तो दरवाजा खोल दीजिए, रियली सॉरी। सॉरी मम्मा, प्लीज दरवाजा खोल दो। करीना दी, करीना दी आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ भाभी? निधि ने काव्या की मेहंदी की रस्मों की सारी जिम्मेदारी प्रीता को दे दी। I just can't believe this. What's wrong with निधि? उस फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से वो इतनी इनसिक्योर थी और उसी इनसिक्योरिटी की वजह से उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, और अब ये। वही बात तो मैं सोच रही हूँ दी कि निधि ने ऐसे किया क्यों? आई एम श्योर कि निधि ने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो उसकी वजह प्रीता थी। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट के पीछे वजह प्रीता नहीं भी थी, तो भी निधि और करण के रिश्ते में प्रीता एक बहुत बड़ी अड़चन है। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? फिजियोथेरेपिस्ट को हमारे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व क्यों कर रही है? It's okay. अगर वो कर रही है तो करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है उसके दिमाग में कुछ होगा, तो आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं इतनी ज्यादा? करने दो उसको, उसकी कोई वजह होगी। महेश जी जो भी वजह हो, निधि ने जो डिसीजन लिया है वो गलत है। निधि को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो सब ये हैंडल नहीं कर सकती तो दी को बोल सकती थी, मुझे बोल देती, हम सब हैंडल कर सकते। आखिर हमने बहुत सारी शादियां करवाई हैं। नहीं भाभी, बात कुछ और ही है। निधि के दिमाग में कुछ चल रहा है जिसका पता हमें लगाना होगा। मैं लगाती हूँ पता। उसके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं, आप लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ये कभी भी कोई बात को सीरियसली लेते ही नहीं। मोहित, यार मोहित, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? क्यों? क्या हुआ? कल माँ लूथरा हाउस जा रही काव्या की मेहंदी की रस्म में, एक माँ की सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। क्या? हाँ, अरे माँ को उन लोगों से जितना दूर करने की कोशिश करता हूँ, माँ उतने करीब जा रही है उन लोगों के, और मुझे ये बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अब क्या करें? अब क्या? अब कुछ पता नहीं। अरे एक बात हो तो समझ में आता है ना, 10 चीजों का स्ट्रेस है। 1 मिनट, 10 चीज? हाँ, एक तो ये माँ लूथरा हाउस जा रही काव्या की मेहंदी में, और ऊपर से वो ऑफिस। ऑफिस क्या? क्या छुपा रहा है? कुछ भी नहीं मोहित, मुझे अभी ना बहुत नींद आ रही है, मुझे सो जाना चाहिए। मैं सो जाता हूँ, तू भी सो जा, चल। राजीव, ठीक है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है तू कुछ छुपा रहा है मुझसे। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू सो जा।
गुड नाइट। राखी मम, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? निधि, ये तुम बोल रही हो? बेटा बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम पास्ट की सारी बातें भूल गई? 25 साल हो गए हैं तुमने इस घर को संभाला है, करण को संभाला है, बच्चों को संभाला है, और अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया? निधि, मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो बेटा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है? राखी मम, प्लीज प्लीज काम डाउन। निधि, तुम काम डाउन हो सकती हो, मैं काम डाउन नहीं हो सकती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने काव्या की मेहंदी की सारी रस्मों की जिम्मेदारी प्रीता को दे दी। क्यों? क्या तुम भूल गई प्रीता कौन है? उसने हमारे साथ क्या किया? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने ये सब कुछ प्रीता को करने दिया ना, तो प्रीता करण के और नजदीक आ जाएगी। तुम मुसीबत को न्योता दे रही हो, समझने की कोशिश करो। आगे क्या हो सकता है इसके बारे में सोचा है कभी? राखी मम, आई थिंक आप ना बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। देखो, अगर देखा जाए ना तो प्रीता करण और मेरे बीच में नहीं है। करण ने प्रीता को हमारे बीच रखा हुआ है। मैंने क्या कुछ नहीं किया प्रीता को इस घर से दूर रखने के लिए, करण से दूर रखने के लिए। हम उसे घर से तो निकाल सकते हैं, लेकिन करण के दिल से नहीं निकाल सकते। आई थिंक मैंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है। जैसा करण को पसंद है वैसा कर रही हूँ, तो क्या पता एटलीस्ट हम वापस बेस्ट फ्रेंड्स तो बन पाए। करण मेरी लाइफ में एज बेस्ट फ्रेंड तो रहे। वैसे भी प्रीता भी तो काव्या की माँ ही है ना। ठीक है, भले उसे याद हो या ना हो, पर कनेक्शन फील तो हो ही जाता है ना। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो सारी रस्में संभाल ले। आई एम नॉट वेल, और मैं नहीं चाहती कि काव्या की मेहंदी की रस्म में कोई भी कमी रहे। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि वो भी अपनी बेटी के लिए सब बेस्ट ही करेगी। हाँ निधि, हमें भी तो बोल सकती थी ना तुम बेटा, हम भी बेस्ट ही करते काव्या के लिए। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी तुमने डिसीजन ले ली है तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट तो नहीं जाऊंगी। इतना जरूर कहूंगी कि अगर किसी चीज की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना जरूर। मैं इसी घर में रहती हूँ। अरे भैया, जी मैम। अभी तक आपने डेकोरेशन कंप्लीट नहीं की? मैडम हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए मैडम। नहीं, हो तो जाएगा, लेकिन अब कुछ ही समय में तो मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो जरा जल्दी करिए ना। मैं तो हैरान हो रही हूँ। नमस्ते। शादी की तैयारियों में इतनी भी इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। निधि ने तुमसे कहा ना कि मेहंदी के फंक्शन के लिए उसे हेल्प चाहिए, इसलिए तुम यहाँ हो। लेकिन ये घर है तो निधि का ना, तुम्हारा नहीं। और ये बात कभी मत भूलना कि तुम हमारे लिए सिर्फ एक बाहर वाली हो और कुछ नहीं। बिल्कुल सही, आप जो कह रही हैं सही है। मतलब इसमें याद रखने या भूलने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो मैं जानती ही हूँ। जितना समझा रही हूँ उतना समझ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और ज्यादा उलझोगी नहीं, और बाकी सब भी सुलझे रहेंगे। लेकिन मैं तो देख रही हूँ तुम भी उलझी हुई हो और औरों को भी उलझा ही रही हो। क्यों क्यों कर रही हो ये सब कुछ? जी, अगर आप कहेंगी तो मैं चली जाऊंगी।
मैंने तुमसे कब कहा यहाँ से जाने के लिए? कहा मैंने? नहीं ना। निधि ने तुम्हें इस घर में रखा और कहा कि उसकी हेल्प कर दो मेहंदी की तैयारियों के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और तुम कह रही हो कि आप बोलो तो मैं चली जाऊं। क्या मैंने तुमसे कहा यहाँ से चली जाने के लिए? मतलब इल्जाम मेरे ऊपर आ जाए कि मेरे कहने पे तुम काम आधा अधूरा छोड़ के यहाँ से चली गई। ये सही बात नहीं है। जो तुम करना चाह रही हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा तुम्हें। जितना कहा है बस उतना ही करो ना। ये घर में तुम्हारी क्या जगह है वो कभी भूलना मत। आपकी मॉम वैसे तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन मुझे लगता है वो मुझसे कुछ बात पे अपसेट है। किसी बात को लेकर तो वो परेशान है और उनकी नाराजगी मुझसे साफ दिखाई दे रही है। तो क्यों नाराज है वो मुझसे? निधि, निधि आर यू ओके? जी I'm sorry, मैं लेट हो गई। मुझे रियलाइज हुआ, आई थिंक मेडिसिन की वजह से ना बहुत हैवी फील हो रहा है। पानी पी लो। जाना होगा ना। बेटा, भाभी मिली थी मुझे, बहुत अपसेट थी। प्रीता आई है ना, इसलिए। थैंक गॉड एटलीस्ट वो पहुंच गई टाइम पे। निधि, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम उस फिजियोथेरेपिस्ट को इतना ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? एक बात कभी मत भूलना, किसी को भी इतना ट्रस्ट करोगी ना तो कहीं हो सकता है कि वो तुमसे ऐसी कोई चीज छीन ना ले जो तुम्हारी है। जो मेरी है ना बुआ, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो उसकी नहीं है वो उसको कभी मिल भी नहीं सकती। अगर घर का दरवाजा खुला रखा जाए ना तो चोर अंदर आके चोरी करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि ये चीज उसकी है, ये चीज उसकी नहीं है, या ये चीज किसी और की है। वो सब चीजें उठा के ले जाता है। ये फिजियोथेरेपिस्ट भी उसी चोर की तरह है जो सब कुछ लूट के ले जाएगी। करीना बुआ, पता है पहले ना मैं बहुत पॉसेसिव थी। मेरे अंदर करण का प्यार पाने की जिद थी, उसको अपना बनाने की जिद थी, और उसके लिए मैंने सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। पर अब मेरे अंदर बिल्कुल भी पॉसेसिवनेस नहीं है। मैंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन देखो ना, आज भी मेरी झोली बिल्कुल खाली, कुछ नहीं मिला मुझे। बेटा, पहले हम सब तुमसे नफरत करते थे बिकॉज तुम बहुत रूड थी, पॉसेसिव थी, बदतमीज थी, लेकिन तुम बहुत बदल गई हो। हम सब तुमसे अब बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए बेटा तुम्हारी झोली खाली नहीं है। पूरे लूथरा फैमिली का प्यार उस झोली में है। थैंक यू बुआ, थैंक यू सो मच। वही मैंने सोचा कि इतना सब कुछ करने के बाद मेरे हाथ में कभी कुछ नहीं लगा। क्या पता अच्छा बन के, अच्छा करके मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो जाए, है ना? नहीं मतलब वाकई पहली बार नोटिस नहीं कर रही हूँ, काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ। इनफैक्ट जब से मैं यहाँ दादी के ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ,
तब से जब भी राखी जी ने मुझसे बात की है तो थोड़ा गुस्से में ही की है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चाहती नहीं कि मैं यहाँ आऊं, मतलब या फिर किसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज हैं। कुछ मैं ऐसा कर रही हूँ जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। कोई बात तो है, क्योंकि काफी एविडेंटली दिखता है। तो मुझे लगा शायद आपको पता होगा कि क्या बात है। अगर बात तेरी जान पे आती है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी प्रीता। मॉम, और आज के बाद इस घर में उसका कोई नाम नहीं लेगा। मैंने फैसला कर लिया है, प्रीता अब इस घर में नहीं रह सकती। क्या हो गया? नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने सुना ना? हाँ हाँ, मैंने पूरा सुना, आपने जो भी कहा सुना मैंने। तो वही मतलब मैं ऐसे ही नहीं पूछ रही कि पूछने के लिए। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि राखी जी मुझसे क्यों नाराज हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसी बात है जो मैं करती हूँ उन्हें अच्छी नहीं लगती तो मैं बदल दूंगी ना, मतलब उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करूंगी। इसलिए देखो प्रीता, क्या होता है ना, हम अपने गुजरे हुए कल को कभी नहीं बदल सकते, राइट? कुछ लोगों के लिए ना गुजरा हुआ कल गुजर जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गुजरा हुआ कल ना कभी नहीं गुजरता।